अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। आज का दिन इंतहाई अहम है और आज का दिन इंतहाई अहम दो एतबार से है। दो अहम मुकदमात की समात अदालत में होने जा रही है। एक मुकदमे की समात अडयाला जेल में होगी, जबकि दूसरे मुकदमे की समात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इन प्रोसीडिंग्स पर सभी की नजर लगी हुई है। ये प्रोसीडिंग्स इस एतबार से अहम है कि बड़ी आनन फानन सो मोटो नोटिस हुआ है और गुज़श्ता रोज फैसल वोडा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उस पर ना सिर्फ ये कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नैब तरामीम की इंट्रा कोर्ट अपील पर समात करते हुए इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए, जिसमें पगड़ियों को उछालने वालों की पगड़ियों को फुटबॉल बनाकर खेलने की बात फैसल वोडा ने की थी। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने बड़े सख्त रिजर्वेशंस का इजहार किया और बात तो यह भी है कि मामला सिर्फ फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रुका नहीं, बल्कि उसके बाद ओन चौधरी तक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उसके बाद एमकेएम के मुस्तफा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उस पर तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस पर वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक लंबा सिलसिला, ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि आज एक और खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है। अब ये खौफनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा, इसका मतन क्या होगा, क्योंकि मामला रुकने का थमने का नहीं है। कल फैसल वोडा साहब को जो नोटिस हुआ है कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर, उसके बाद भी फैसल वोडा डिफरेंट टीवी चैनल्स के ऊपर तकरीबन कमोबेश तमाम लीडिंग न्यूज चैनल्स के ऊपर दिखाई दिए और फैसल वोडा साहब ने रीइटरेट किया, आपने उस बात को दोहराया कि मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूं और जाके अदालत में मजीद शवाहिद पेश करूंगा। अब फैसल वोडा साहब का कॉन्फिडेंस ये बता रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, यानी दाल में कुछ काला नहीं है बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और आनन फानन सो मोटो नोटिस हुआ है जस्टिस काजी फायदीसा ने, सो मोटो नोटिस जो पहले बड़े बड़े मामलात हो गए, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पायमाल हुआ, मामलात खराब हुए, आम आदमी के हुकूक मुतासर हुए, क्योंकि 184(3) की जुरिस्डिक्शन और सो मोटो नोटिस तो वही है ना जब मफाद आमा का मामला हो और उसमें हुकूक सल्ब हो रहे हों। और जस्टिस काजी फायजीसा का इस हवाले से बड़ा दो टोक मौकिफ रहा है। लेकिन फैसल वोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जिस तरह का सो मोटो लिया गया और अचानक से लिया गया है, उसमें एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें सिर्फ जो रजिस्ट्रार हैं उनकी तरफ से एक नोट, यानी इसमें ऐसा नहीं कि जस्टिस काजी फायजीसा ने खुद कुछ कहा हो, बल्कि रजिस्ट्रार का एक नोट आ गया और उस कॉन्टेक्स्ट में आया। अब लोग सोच रहे होंगे कि सो मोटो हुआ कैसे है, उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आया जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत ऑलरेडी मौजूद है और 6 जजेस के इस खत के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंपॉर्टेंट समात हो रही है। उसी की बुनियाद बना के, यानी उन्हीं प्रोसीडिंग्स का हिस्सा बना के, उसके अंदर ही जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स है 184(3) की जुरिस्डिक्शन वाली, वो शुरू की गई हैं। अब उसके ऊपर 3 मेंबर बेंच जो जजेस की इंतजामी कमेटी बनी हुई है, उसको पूछने की नौबत नहीं आई। यानी उससे पूछ के सो मोटो नहीं लिया गया, बल्कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केस में ये सो मोटो लिया गया है, जिसपे रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सिर्फ दस्तखत के साथ ये सिर्फ एक नोटिस ही सर्व किया गया है। अब 3 रुकनी बेंच है और 3 रुकनी बेंच के अंदर जस्टिस इरफान सादत मौजूद है। सबसे पहले तो ये 3 रुकनी बेंच इज हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब। देखिए, हमारे यहाँ तो बेंचेस की कॉम्पोजिशन देखकर बता दिया जाता है कि मामला किस तरफ जाएगा। अब इसमें कोई जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं है, इसमें कोई जस्टिस अतर मिनल्ला नहीं है, इसमें कोई जस्टिस जमाल मंदुखेल नहीं है, इसमें कोई जस्टिस शाहिद वहीद नहीं है, इसमें कोई जस्टिस मुसरत हिलाली नहीं है, कोई जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं है। इसके अंदर जो 3 जजेस शामिल है, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस इरफान सादत शामिल है और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल है। अब आज हमारी इतलात के मुताबिक एज ऑफ नाउ जिस वक्त बात करूँ कि 9:30 बजे का कहा गया कि ये समात शुरू होगी। अब इस समात पे क्या होगा? देखिए, सबसे पहले तो नोटिस सर्व किया जाता है, समात पे बुला के नोटिस कर दिया जाता है। हो सकता है कि एक नोटिस करके जो कार्रवाई है वो पूरी कर दी जाए, लेकिन जितनी उजलत के अंदर ये नोटिस लिया गया है, हो सकता है कि समात आज ही कंडक्ट हो जाए, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब मैं एक व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो अभी तक तो समात आना बाकी है। तो हो सकता है कि समात आज ही शुरू हो जाए, मामला आज ही शुरू हो जाए, वो जिसके कहते हैं चटमंगनी और पट गया, ये भी हो सकता है। और फिर अगर ऐसा होता है और इतनी उजलत से होता है, रिमार्क्स आते हैं, तो अंदाजा हो जाएगा कि मामला किस जानिब जा रहा है। और ये मामला तो उस जानिब मुझे मेरी दानिश में जाता हुआ नजर आ रहा है
कि जहां पर जस्टिस बाबर सत्तार, जहां पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, हत्ता के जस्टिस अतर मिनल्ला, ये इन 3 जजेस को किसी ने निशाने पर रखा हुआ है। जस्टिस बाबर सत्तार के अगेंस्ट भी कोई कार्रवाई हो सकती है, जब ये एविडेंस लाने वाले एविडेंस और फिर प्रेशर डालने वाले प्रेशर डालेंगे, और इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी के माबैन एक जो जंग है, इसके अंदर जो प्रेशर बढ़ेगा, तो फिर ज़ाहिर है, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जो ताकतवर होता है वो प्रिवेल करता है। तो आज की समाज से बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी कि इस्टेब्लिशमेंट सोच क्या रही है और इस्टेब्लिशमेंट अब जुडिशरी के साथ करेगी क्या। तो इस सोमोटो को जो लोग बड़े शादियाने बजा रहे हैं, बड़ी लुड़ियां डाल रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया है या इनकलाब आ गया है, इनकलाब वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 190 मिलियन पाउंड केस का की जो समात है वो आज अडयाला जेल में होगी। ये समात जो है वो लास्ट पेशी हेयरिंग के ऊपर मुलतवी कर दी गई थी, और मुलतवी इसलिए हुई थी, कंसर्न्स बड़े इंपॉर्टेंट थे इमरान खान साहब के, उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा के, उनके वकील यूसुफ चौधरी साहब की, खालिद यूसुफ चौधरी साहब की तरफ से। और वो ये थे कि इमरान खान साहब के गार्ड्स भी चेंज कर दिए गए हैं, अमला तब्दील कर दिया गया है, इमरान खान साहब को मुलाकात नहीं करने दी गई, ट्यूसडे को जो मुलाकात थी वो कैंसिल कर दी गई फैमिली मेम्बर्स के साथ। इमरान खान साहब के जो मुकदमे की समात थी अडयाला जेल में, वो भी मुलतवी कर दी गई, और सिक्योरिटी रीजंस बताए गए। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि सुप्रीम कोर्ट में समात चल रही थी और इमरान खान को कहीं लाना ना पड़ जाए या वीडियो लिंक के ऊपर जो पेश करना ना पड़ जाए, उससे हिचकिचाहट भरपूर कोशिश की कि रेजिस्ट किया जा सके। बाहर क्या, वीडियो लिंक पर पेश हो गए। अब वो समात जो मुलतवी हुई थी, वो समात आज जो है वो कंडक्ट होगी, यानी बरोज जुमा 17 मई 2024। अब इसमें 30 गवाहान के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, 19 गवाहान के बयानात पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। मजीद गवाहान के बयानात कलमबंद किए जाएंगे और मजीद गवाहान के बयानात पर जिरा की जाएगी। नैब के जो प्रोसिक्यूटर है मुजफ्फर अब्बासी साहब, वो पेश होंगे। बुशरा बीबी के जो वकील है उस्मान गिल, और फिर इमरान खान साहब के लॉयर्स जो हैं कमरा अदालत में होंगे। अब कल के रोज तो इमरान खान साहब तकरीबन 2.5 घंटे तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर वीडियो लिंक पे मौजूद रहे, सुनते रहे, बेचैनी का, नागवारी का इजहार भी करते रहे अपने फेशियल एक्सप्रेशंस के जरिए से। लेकिन आज उन्हें बोलने का मौका मिलेगा, और आज क्योंकि सहाफ़ी भी होंगे, सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू भी होगी, बातचीत भी होगी, और लॉयर्स के साथ भी बात होगी, और फिर अपने लोगों के साथ भी मुलाकात होगी, तो पता चलेगा कि खान साहब व्हाट खान साहब इज़ थिंकिंग नाउ। लास्टली जो नेवल वॉर कोर्स है, नेवी की पासिंग आउट परेड लाहौर में हुई। रियर एडमिरल अजहर महमूद साहब जो कमांडांट हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने जो चीफ गेस्ट थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उनका इस्तकबाल किया इस पासिंग आउट परेड से। ये वॉर कोर्स की पासिंग आउट परेड थी, 53वीं पासिंग आउट परेड हुई है, और उस पर उन्होंने जो नेवी की कसीर जहती रिवायात है उनको अप्रिशिएट किया। समुद्रों की पासबान नेवी, इसको अप्रिशिएट किया और बताया हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के अंदर कि पाक नेवी की अहमियत क्या है, और फिर यादगार शहदा के ऊपर फूल भी चढ़ाए। इस तरह की तकारीब होती हैं जिनमें खिताबात होते हैं, बातचीत होती है, पता चलता है कि बट इस्टेब्लिशमेंट एंड लीडरशिप इज़ लाइक थिंकिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है लासिम मुनीर साहब जब जाते हैं, या DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब जाते हैं, वो खिताबात करते हैं, और उसमें कोई ना कोई मानी खेज, कोई जुबानी बात या कोई मैसेज पॉलिटिकल डोमेन में होता है। लेकिन हम देख रहे हैं साहिर शमशाद मिर्जा साहब जाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि वो कोई ऐसी बात ना करें जो पॉलिटिकल हो, कहीं कंट्रोवर्सी हो या मामला हो। ये मैं आपको बता दूं कि 25 नवंबर को ही, नवंबर 2025 में ही, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी रिटायर होने जा रहे हैं, क्योंकि जो मुद्दत मेयाद आसिम मुनीर साहब की, वही साहिर शमशाद मिर्जा साहब की भी है, और इतलात के मुताबिक वो एक्सटेंशन लेने के तो मूड में, इरादे में नहीं है। अगर उस तरफ एक्सटेंशन होती है तो नया चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए बड़े ब्राइट कैंडिडेट जो है वो नुमान अकबर साहब हैं, नुमान ज़करिया साहब। और अगर वो नहीं भी होते तो फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए बड़े ब्राइट कैंडिडेट है। तो आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारी को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।